जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं हाथ जोड़ करके नमस्कार करता हूँ। ये आपको बताना है कि आपको भी इसी प्रकार से दूर से नमस्कार करना है, हाथ जोड़ करके। किसी से हाथ नहीं मिलाना, हैंडशेक नहीं करना है। और इस वक्त में किसी के पैर भी छूने की आवश्यकता नहीं है। ये ऐसा क्यों है आप लोग जानते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग जो इस समय चल रही है, उसके कारण ये आवश्यक है आपको नमस्कार करना है। आप बुजुर्ग आते हैं, कोई बड़े आते हैं, तो आप हाथ जोड़ करके और दूर से नमस्कार करें। भूगोल का अगला क्लास, इसके पूर्व में मैंने आपको परिवहन क्या है और उसका महत्व क्या है इसके बारे में बताया था। आज आपको बताना है परिवहन के कौन से साधन हैं, कौन सी विधाएं हैं, कौन से प्रकार है। प्रायः बच्चों से जब पूछा जाता है तो वे बताइए परिवहन के कौन कौन से साधन हैं, तो तुरंत बता देते हैं बच्चे, कार है, ट्रक है, ट्रेन है, हवाई जहाज है, ये सब बताते हैं। लेकिन ये आपको स्पष्ट दिमाग में रहना चाहिए कि ये सब परिवहन के साधन नहीं है। ये सब परिवहन के साधनों पर चलने वाले वाहन हैं, परिवहन के साधन नहीं है। परिवहन के साधनों पर चलने वाले वाहन हैं। जैसे सड़क परिवहन है और उस पर चलने वाले वाहन, ट्रक, कार, मोटरसाइकिल, साइकिल, ये सब वाहन हैं। इसके माध्यम से हम चलते हैं। तो परिवहन का साधन क्या है? सड़क। इस प्रकार से मुख्य रूप से 4 प्रकार के परिवहन के साधन हैं: स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन और चौथा है पाइपलाइन परिवहन। स्थल परिवहन, इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। पृथ्वी पर, भूखंड पर बनाए गए ये साधन जिनके द्वारा हम आते जाते हैं किसी वाहनों से या पैदल या साइकिल से, उसको स्थल परिवहन कहते हैं। प्राचीन काल से ही लोग ज्यादातर पैदल जाते थे। पगडंडियां होती थी, वो भी एक परिवहन था। पगडंडी बनी होती है। जंगलों में रास्ते बहुत कम होते हैं, पगडंडियां होती बीच बीच में, जिनको जानकारी होती है जिससे चले जाते हैं। और रेगिस्तानी भाग में भी, बालू में भी कुछ रास्ते होते हैं, उन रास्तों पर लोग चलते थे, ऊंटों को ले जाते थे। आजकल स्थल पे बहुत सारे परिवहन के मार्ग बन गए हैं, सड़कें बन गई हैं, कच्ची सड़कें हैं, पक्की सड़कें हैं। तो स्थल परिवहन को सड़क परिवहन और रेल परिवहन में विभाजित किया जाता है मुख्य रूप से। सड़क परिवहन के अंतर्गत कच्ची सड़कें, पक्की सड़कें और उन सड़कों पे जो विभिन्न प्रकार के वाहन चलते हैं, इनको स्थल परिवहन में रखा जाता है। दूसरा रेल परिवहन। रेल का मतलब होता है पटरी। प्राय लोग रेल को ट्रेन समझ लेते हैं। ट्रेन अलग चीज है, रेल अलग चीज है। रेल माने होता है पटरी जिसपे ट्रेन चलती है। तो पटरी का परिवहन या रेल परिवहन जिसपे ट्रेनें चलती हैं, रेलगाड़ी चलती है, उसको रेल परिवहन कहा जाता है। इसमें ज्यादा से ज्यादा यात्री, ज्यादा से ज्यादा सामान ढोया जा सकता है। सड़क परिवहन में उतनी मात्रा में सामान ही ढोया जा सकता है। रेल परिवहन में अधिक मात्रा में सामान और यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। तो इसके लिए उपखंड है। सड़क परिवहन में कच्ची सड़कें हैं, पक्की सड़कें हैं। रेल परिवहन में बड़ी लाइन, छोटी लाइन, नैरो लाइन, ट्राम, ये सब जान सकते हैं। ये सब कई प्रकार की लाइनें होती हैं। ये आपका हो गया स्थल परिवहन। इसी प्रकार से जल परिवहन होता है। जल परिवहन में महासागरीय जल परिवहन और आंतरिक जल परिवहन। आंतरिक जल परिवहन कहते हैं जो आंतरिक क्षेत्र में, आंतरिक भूखंड में झीलें, नदियों के द्वारा जो परिवहन होता है। नदियों के द्वारा भी बहुत से लकड़ी ले जाई जाती है, नावें चलती हैं, आवागमन होता है, सामान ले जाया जाता है। ये आंतरिक परिवहन के अंतर्गत आता है। और जब हम महासागरों में, समुद्र में
ये परिवहन करते हैं, सामान को लाते ले जाते हैं, यात्रीगण आते जाते हैं, उसको महासागरीय जल परिवहन कहते हैं। महासागरीय जल परिवहन का महत्व तो सबसे अधिक सामान को लाने ले जाने के लिए, समय अधिक लगता है, इसलिए यात्री आना जाना आजकल कम पसंद करते हैं, समय अधिक लगता है। पहले से जाते थे लोग, सऊदी अरब में हज करने के लिए लोग जाया करते थे, लेकिन उसमें महीनों समय लग जाता था, 1 महीने का सलास होता था, पहले से चलते थे फिर पहुंचते थे। लेकिन सामान लाने ले जाने के लिए जितना सामान ट्रेनों में नहीं ले जाया जा सकता है, उससे कहीं अधिक सामान जल से, महासागरीय जल परिवहन से हम एक देश से दूसरे देश को लाते ले जाते हैं। यहाँ से जितना कच्चा माल आता है या बना माल दूसरे देशों को जाता है, उसमें अधिकांशतः जल परिवहन के द्वारा ही आता जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है प्रत्येक देश के लिए जहाँ पर जल परिवहन उपलब्ध है। अपने देश का एक सौभाग्य ही है, ये 3 ओर जल से घिरा हुआ है, तो जल परिवहन की सुविधा बहुत अच्छी तरह से हमको प्राप्त है। इससे हम कोई भी सामान आसानी से ला सकते हैं, दूसरे देशों को निर्यात कर सकते हैं, भेज सकते हैं, तो इसका बहुत बड़ा महत्व है। प्रमुख रूप से 2 मार्ग ऐसे हैं जल परिवहन में जो विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। एक है सुएज मार्ग और दूसरा है पनामा। सुएज मार्ग पहले नहीं था, तो अगर भारत से यूरोप को जाना होता था तो हम पूरा अफ्रीका का चक्कर लगा करके फिर यूरोप पहुंचते थे। सुएज मार्ग के बन जाने से सीधे लाल सागर में प्रवेश करते हैं और सुएज नहर से होते हुए भूमध्य सागर होते हुए तुरंत यूरोप में पहुंच जाते हैं। तो ये बहुत सा सीधा रास्ता हो गया है। ऐसे पश्चिमी देशों के लिए और पूर्वी देशों के लिए आने जाने का, सामान लाने का बहुत सीधा सरल रास्ता बन गया है। एक नहर बनाई गई लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली। इसके बीच में थोड़ा स्थल था, बाकी जल था, इधर लाल सागर तक जल था पूरा, उधर भूमध्य सागर तक अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ था। बीच में कुछ स्थल था, तो इसको सभी देशों ने मिल करके एक मार्ग बना दिया, उसको खोद करके मशीनों से और जहाज़ों के आवागमन की सुविधा प्रदान कर दी। इससे सभी देशों को बहुत बड़ा लाभ होता है, बहुत सारी दूरी कम हो गई है, तो इसको सुएज मार्ग के नाम से जानते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है। दूसरा पनामा मार्ग। पनामा मार्ग जो है, एक पनामा देश है, केंद्रीय अमेरिकन देशों में, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज में आता है। कई कंट्री हैं छोटे छोटे, उसमें पनामा भी देश है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के मध्य में लगभग पड़ता है, दोनों के बीच में। एक तरफ प्रशांत महासागर और दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर है। इन दोनों को जोड़ने वाला मार्ग पनामा मार्ग कहलाता है। इससे भी बहुत बड़ी सुविधा हुई है। जापान से रूस से सामान पश्चिमी देशों को आता है, या अमेरिका का ही मान लो एक सिरे से दूसरी तरफ जाना है, संयुक्त राज्य अमेरिका से कोई सामान दक्षिण अमेरिका भेजना है, वो भी वो पश्चिमी सिरे पर है, तो पनामा जंक्शन से होकर के पश्चिमी से पहुंचा देते हैं। चिली को जाना है, तो इस तरह से इसका भी काफ़ी महत्व है। अब हम वैसे पूरा दक्षिणी अमेरिका को क्रॉस करके और फिर वहाँ पहुँचते थे, अब सीधे पनामा मार्ग से निकलते हैं और सीधे पश्चिमी भाग में पहुँच जाते हैं। इन 2 मार्गों का बहुत बड़ी महत्व है। इसमें सुएज मार्ग का बहुत ही ज़्यादा महत्व है विश्व में, विश्व की आर्थिक संपन्नता के लिए। तो ये 2 जल परिवहन है। तीसरा है वायु परिवहन। इसका महत्व यात्री परिवहन के लिए ज़्यादा है। यात्रियों को आवागमन की सुविधा इससे अधिक मिलती है, क्योंकि इसका समय बहुत कम लगता है। जो जल यान से 24 घंटे इसको चलने लगेंगे, तो वायुयान से उसको 4 ही घंटे में तय कर लेंगे, 2 ही घंटे में तय कर लेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंचना है भारत से,
तो 12-14 घंटे में आदमी पहुंच जाता है। वैसे जलयान से जाते तो बहुत समय लगता, कई महीनों का समय लगता, तब पहुंच पाते, इसलिए बहुत समय बचता है। तो मनुष्यों के लिए आजकल की ये वायु परिवहन का महत्व इसलिए बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे वायु परिवहन के द्वारा लोग आते जाते हैं। हमारे देश में एयर इंडिया की सेवाएं हैं जो विदेशों को आने जाने के लिए सुविधाएं प्रदान करती हैं। अंतिम और महत्वपूर्ण परिवहन का प्रकार या साधन है पाइपलाइन परिवहन। इसका भी विकास बहुत पहले नहीं था। जो लिक्विड पदार्थ होते हैं, तरल पदार्थ होते हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए पाइपलाइन परिवहन का प्रयोग किया जाता है। इसमें जमीन के अंदर अंदर पाइपलाइन डाल दी जाती है। जैसे पानी को पहुंचाना है, आप देखते हैं नगर पालिकाओं में, अब तो आजकल गांव में भी पानी की टंकी बना दी जाती है और उस टंकी से पूरे गांव में, पूरे नगर में, पूरे शहरों में पानी का वितरण हो जाता है पाइपलाइन के द्वारा। बहुत आसानी से होती है। ऐसे ही पाइपलाइन पानी के अलावा गैसें भी बड़े बड़े नगरों में, रसोई गैस जिसे हम भोजन बनाते हैं, वो भी पाइपलाइन के द्वारा वितरित की जाती है। उसमें आप कनेक्शन ले लीजिए और चूल्हे के पास में आप लगा दें, कनेक्शन जोड़ दीजिए, मीटर लगा रहता है। जितना आप गैस खर्च करेंगे उतना बिल आपको भुगतान करना पड़ेगा। और ये जो खनिज तेल होता है ये भी पाइपलाइन से आता जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान, मुंबई से मान लो दिल्ली भेजना है तो वहाँ से पाइपलाइन बिछा दी गई जमीन के नीचे नीचे, तो उसको ढोने की जरूरत नहीं पड़ती। वहाँ से डाला गया ऊपर से प्रेशर से और यहाँ निकाल लिया गया। जहाँ जहाँ पर आता बंदरगाहों से, बड़े बड़े बंदरगाहों से, मुंबई से, कोलकाता से, तो वहाँ से दूसरे स्थानों पर, प्रमुख स्थानों पर पाइपलाइन बिछा करके और इस खनिज तेल को भेजा जाता है। शोध जो जहाँ पर इसका शुद्धिकरण होता है वहाँ की फैक्ट्रियों तक लगा दी जाती है पाइपलाइन, भेजा जाता है। तो इस प्रकार से आजकल बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन के द्वारा भेजी जाती हैं। तो इससे एक तो ये सुविधा हुई कि आपको स्थल मार्गों पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, नीचे नीचे पाइप डाल दिया जाता है और वो अपना काम करता रहता है। दूसरी उसको ढोना नहीं पड़ता है, ढोने में बहुत सारी आवश्यकता पड़ती, वाहनों की आवश्यकता पड़ती, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, पाइपलाइन से चला जाता है। ये चारों महत्वपूर्ण परिवहन के साधन हैं। तो इसका एक नोट्स बनाइए आप लोग, आप देख रहे हैं इसको ऐसे, ये भी बनाइए। इसके बाद एक एक करके नोट्स बनाइए, जैसा मैंने बताया है कौन साधन है, इसका क्या महत्व है, कैसे ये संचालित होते हैं, और उसको बना करके अपनी कॉपी में रखिए। जब विद्यालय खुलेगा तो ये नोट्स आपसे देखे जाएंगे, आपने क्या मेहनत किया, क्या किया है, इसको आप करते रहें। और आपको जैसे पहले की सूचनाएं दी गई थी, ऐप नोट दीक्षा ऐप अपने मोबाइल पर लोड करने के लिए, मैं समझता बहुत लोगों ने नोट किया होगा, ऐप को लोड किया होगा, लेकिन अभी तक सूचना नहीं दी मुझे। आप सूचना भी दें अगर आपने लोड कर लिया है, लोड कर लिया है। और एक और आपको बताया गया था, ये मास्क बनाने के लिए अगर ऐसा कोई है तो उसकी भी सूचना हमें प्रदान करते। गांव में हो या नगर में, इस महामारी से बचने के लिए आप हमेशा सतर्क रहें, सोशल डिस्टेंसिंग में रहें और समय समय पर हाथ को साबुन से धोते रहें और एक दूसरे से मिलने आसपास में, बिल्कुल पास में न बैठें। इसका ध्यान रखते हुए अपना जीवन यापन करें और पढ़ाई करते रहें साथ साथ। जो ऐप्स बताए जाते हैं, हमारे इस ग्रुप में भी बहुत से लोग मैटर डालते हैं, उसको भी आप गहनता से पढ़ें। जो लोग वीडियो डालते हैं उसको देखें, समझें और नोट्स बनाएं, तभी आपकी सफलता हम लोगों की मेहनत का फल मिलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी पर यहाँ विराम देते हैं, फिर आगे के वीडियो में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।